नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान संवाद और मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। कभी आपने क्या गौर किया है, इस देश में जब भी कोई बराबरी की बात करता है, सबसे पहला हमला अंबेडकर पर होता है। जिसने संविधान लिखा था उसी से अक्सर लोग पूछते हैं और कहते हैं कि अंबेडकर ने आखिर किया ही क्या था। और ये सवाल वही लोग पूछते हैं जो आज भी मन के अंदर ऊंच नीच की दीवारें लेकर बैठे हुए हैं। क्यों पूछा जाता है कि अंबेडकर ने क्या किया था? क्यों अंबेडकर का नाम सुनते ही इन लोगों के पेट में मरोड़े उठने लगती हैं? बाबा भीमराव अंबेडकर वो इंसान जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत छुआछूत से की और उसका अंत संविधान के पन्नों में बराबरी लिखकर किया। 1947 में जो संविधान सभा बनी थी उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी रहे अंबेडकर साहब। हाँ, और भी सदस्य थे, लेकिन दिशा उन्होंने ही तय की थी। जो लोग कहते हैं संविधान तो सबने मिलकर बनाया है, भाई स्टेयरिंग किसी और के हाथ में नहीं थी, वो बाबा साहेब के ही हाथ में थी। उन्होंने आरक्षण इसलिए नहीं दिया कि किसी को ऊपर किसी को नीचे दिखाया जाए, बल्कि इसलिए दिया कि सदियों की जो लूट खसोट हुई है उसका थोड़ा सा हिसाब बराबर हो सके। हाँ, अब इसका लोग फायदा भी उठा रहे हैं, पर ठीक है। अब सुनिए वो बातें जिनसे आग लग गई थी। दिसंबर 2024 में संसद में अमित शाह बोल रहे हैं कि अब तो फैशन बन गया है, अंबेडकर अंबेडकर करते रहिए। और जो इतना लोग करते हैं, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो इनका काम बन जाता। अब ये कोई बात चाय की दुकान पर नहीं की गई है, ये बात देश की संसद में कर रहे हैं। विरोध भी हुआ, नारे भी लगे, पर बात यही खत्म नहीं होती। 2025 में ग्वालियर में बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर झगड़ा हुआ। लोगों ने कहा अदालत के बाहर उनकी प्रतिमा लगानी चाहिए। पुलिस ने मना किया, भीम आर्मी सड़कों पर उतर आई। देखो, ये लड़ाई मूर्ति की नहीं थी, ये उस सम्मान की थी जो आज भी लोगों के अंदर अधूरी है। अब असली सवाल खड़ा होता है, क्यों सिर्फ अंबेडकर पर ही वार होता है? क्यों होता है भाई अंबेडकर का वार? क्योंकि उन्होंने जो किया था उसने समाज की जड़ें हिला दी थी। उन्होंने जाति को आईना दिखाया था, धर्म को इंसान से नीचे रखा था और बराबरी को विचार नहीं हक बना दिया था। और जो इंसान सोच बदल देता है उससे नफरत हमेशा सत्ता को ज्यादा ही होती है अक्सर। क्योंकि अंबेडकर ने उस कुर्सी से लड़ाई की थी जिस पर आज बहुत लोग बैठे हुए हैं। आज हर पार्टी जय भीम कहती है, दलितों को अपना बताने की बात करती है, पोस्टर लगाती है, भाषणों में नाम आता है, पर क्या किसी ने बाबा साहब का विचार को अपनाया है या जिया है? आपको क्या लगता है? अंबेडकर कहते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पर आज लोग भाषण तो देते हैं, वोट ले लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। कभी आपने देखा है कोई भी दलित मुद्दा उठाया जाता है जब, तो नेता बस मंच पर आते हैं और फिर दलित का सम्मान करते हैं और कहते हैं कि हमारे हैं सब लोग, अब भूल जाते हैं। क्यों? नाम से वोट मिलता है ना, इसलिए। विचार से जिम्मेदारी बढ़ती है और जिम्मेदारी सबको पसंद नहीं आती है। आज भी गांवों में, दफ्तरों में, स्कूलों में जाति का जहर बहुत गंदा फैला हुआ है और वो भी अभी भी जिंदा है। अगर समाज वाकई बराबर हो गया होता तो अंबेडकर का नाम किसी नारे की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, एक आदर्श की तरह किया जाता। अंबेडकर का नाम अब राजनीति का औजार बन गया है, बिल्कुल औजार ही है। क्योंकि हर कोई उनके नाम से चमकना चाहता है, हर कोई चमक रहा है, पर उनके रास्ते पर चलना कोई भी नहीं चाहता। तो याद रखिए, अंबेडकर ने सिर्फ कानून नहीं लिखा था, उन्होंने इज्जत लिखी थी जो सदियों से छीनी गई थी। जब अगली बार आपसे कोई भी पूछे कि अरे अंबेडकर ने आखिर किया ही क्या था, तो जवाब जरूर दीजिएगा, उसने हमें इंसान बनाया था, जीने का, बोलने का, पढ़ने का हक दिया था। वो भगवान नहीं थे, पर इंसानियत के सबसे बड़े रखवाले थे। और अगर आपने अभी तक हिंदुस्तान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आवाज मजबूती के साथ आप तक यूं ही पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।